स्वागत है आपका आज की चाय पे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थैंक यू फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन द सबलिमिनल्स एंड इसीलिए आज बहुत सब लोगों के मेल्स चले जाएंगे जिनका 222 का सबलिमिनल था, बट जो जिनकी ड्यूरेशन 555 की है, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए बिकॉज एवरीथिंग आई एम डूइंग बाय माई ओन सेल्फ एंड हेंस थोड़ा वक्त लग रहा है। इसी वजह से कल पॉडकास्ट भी नहीं आई थी क्योंकि पूरा दिन मैं सबलिमिनल्स ही बना रही थी एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि वक्त से सबके मेल्स चले जाए, इसलिए आज से ही सबको मेल्स जाने शुरू हो जाएंगे। शाम से ही मैं मेल्स करने शुरू कर दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका मुझे ट्रस्ट करने के लिए विद योर ऑर्डर्स। एंड बस इतना बोलूंगी कि जब भी आप सबलिमिनल सुनते हैं पूरे दिन सुनिए, बट एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा, रात को सोने से पहले 3 बार लंबी सांस लेके हर सांस को थोड़ा सा रोक के फॉर 3 और 4 सेकेंड्स और उसके बाद 6 सेकंड तक उसको रिलीज करके, ऐसी 3 सांसें लेने के बाद आप सबलिमिनल सुनिए और फिर एलओए करते हुए यानी सैट्स करते हुए सोइए। और ये जो कॉम्बिनेशन होती है वो रात के वक्त जब आपका दिमाग शांत है उस दौरान ये सब करना, व्हेन योर सबकॉन्शियस इज अबाउट टू वेक अप एंड योर कॉन्शियस माइंड विल स्लीप, उस टाइम पे इफेक्ट ज़्यादा होगा। और आप लोग भी चाहे तो अपने सबलिमिनल्स के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करे हैं। बट एक सबलिमिनल में एक ही कंसर्न में एड्रेस कर रही हूँ। कुछ लोगों ने मेल करके बोला था कि मल्टीपल कंसर्न्स, देखिए मल्टीपल कंसर्न्स में कर तो दूँ, बट वही बात आती है कि फोकस अगर एक ही चीज़ में आपका रहेगा व्हाइल लिसनिंग टू दैट सबलिमिनल, तो ऑफकोर्स वो चीज़ आपका दिमाग बहुत अच्छे से उस पर फोकस भी कर पाएगा और उसे मैनिफेस्ट भी कर पाएगा। बहरहाल अब चलते हैं मेन पॉडकास्ट पे। तो मैंने जनाब का व्लॉग देखा। एक तो सबने नानी को बहुत सही कंटेंट बना लिया है एंड हाँ, ये तो मैंने भी कहा था कि भाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स ही सही, कम से कम नानी को कंटेंट बनाने के कारण से ही सही उन्हें आप लेके आ जाओ मुंबई, एंड वही चीज़ साहिबा ने करी है। एंड अब बेचारे जनाब को अपनी नानी की हेल्थ दिख रही है। पहले अपनी नानी की हेल्थ इनको नहीं दिख रही थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इनकी नानी जो थी वो मदाहा में थी। उनका ख्याल कौन रख रहा है, कौन नहीं, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी खबर तो इन्हें होती होगी, बट उस पर कोई एक्शन इन्होंने लिया था, नहीं लिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स आउट देयर जिन्होंने कमेंट कर करके मजबूर कर दिया जनाब को और साहिबा को नानी का ख्याल रखने के लिए कि भाई अगर आप लोग ना देखते, सोचिए इस परिवार की असलियत, इनकी रियलिटी, कि अगर आप लोग ना बोलते, मजबूर ना करते, तो भी ये लोग नहीं लेके आते। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि देवर टाइम्स जब नानी आई थी मुंबई और उन पे खूब कंटेंट खींचा गया और उस कंटेंट पे पैसे कमाए गए, बट हर किसी को बस मुंबई तक ही आप वो करते हो। मतलब इनकी रिश्तेदारी, इनका प्यार, अपनी नानी के लिए कंसर्न, उनकी हेल्थ के लिए कंसर्न सिर्फ मुंबई तक ही सीमित है। ऐसे कैसे? और मुदाहा में क्यों आप नहीं ख्याल रख सकते किसी के थ्रू, उन्हें मेडिसिन, पैसा, कुछ भी क्यों नहीं दे सकते? मुझे बड़ा बुरा लगा था साहिबा वाले व्लॉग में। अच्छा, कमेंट भी आया है कि ये जो साहिबा है, इससे नानी ने बोला अभी 20 रुपये दे दे, 20 रुपये। एंड साहिबा से किस चीज़ के, कौन देगा पैसे? दवाई के लिए चाहिए दवाई। अच्छा अभी तो है ना दवाई, कल दूंगी। वो पार्ट एडिट क्यों नहीं करती है? वो पार्ट कट क्यों नहीं करती है? अपने बड़े बुजुर्गों की ये गत क्यों दिखा रहे हो आप? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि इनकी नानी ने अपने सारे बच्चों को अपना पेट काट के पाला है, राइट? और आज तुम लोग जो एक्चुअली अपनी नानी को दिखा के इतना पैसा खींच चुके हो कि 20 क्या, उन्हें 20,000 भी दोगी तो कम है ना? वो 20 रुपये वाली बात दिखाते हैं और कितना बुरा लगता है कि मुंह पे मना भी कर रही है नानी को कि बाद में दूंगी, कल दूंगी। क्या हो जाएगा? मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कहना चाहती हूँ, आपकी नानी ऐसे बोलेंगी, आप खट करके 1000 रुपये डाल दोगे उनके फ़ोन पे में, पेटीएम में, जो भी। आप थोड़ी ना उनसे पूछोगे कि उसका क्या करना है। पता है मुझे बुरा क्या लगता है? ये वही नानी है जो बेचारी अपनी इतनी सी जमा पूंजी से, इतने जो सेविंग्स उनको बेटों से थोड़े पैसे मिलते थे, उसमें से वो बार बार कभी ईद पे, कभी कोई मौके पे, अबे टन ये रख ले, अबे। ये बच्चे आज बड़े होने के बाद 20 रुपये का भी ब्यौरा लेते हैं, सोचिए। और वो 20 रुपये भी नहीं देते। इससे ज़्यादा चिंदी बना क्या होगा? दिखाने को प्रोटीन का डब्बा, पता है ऐसे फीका पड़ा होगा इसके घर पे। इतना सारा सामान तो ऐसे फीका पड़ा होता है साहिबा के घर में। कोई प्रोटीन का डब्बा देके इसने एहसान नहीं कर दिया। वो तो कैमरे के लिए कंसर्न दिखा रही थी, वरना 20 रुपये देते हुए भी इसका हलक सूख रहा था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि कभी अपने माँ बाप को, आपने देखा होगा, पापा पैसे, पता है ना, पापा ना पैसे रखते ना, अच्छा लगता है, फिर ये हमें कुछ देते हैं ना तो इनको भी अच्छा लगता है, हमारे पैसे से ये हमें देते हैं ना तो हमें भी अच्छा। ऐसी बातें कर चुकी है ये व्लॉग पे।
जब अपने माँ बाप को आप पैसे देते हो ढक छुप के क्यों नहीं देते हो? कितनी बार मैं कहती हूँ तब आपके माँ बाप व्लॉगर्स नहीं थे, वरना जो आपकी सेहत थी है ना, वो किन्होंने बनाई हुई थी? आपके माँ बाप नहीं बनाई थी ना। आप ही कहते हो हाँ बड़े नाटक है आपके गरीबी वाले, बट सच तो ये है कि आपके फादर इतने कम पैसे होने के बावजूद भी रोज आपके लिए फल फ्रूट लेके आते थे। हर सैटरडे संडे को आप लोगों को घुमाने ले जाते थे और जनाब के इतने नखरे उठाए, और आज अपने पापा पापा शर्ट, पापा कपड़े, पापा पैसे, ये अच्छा नहीं लगता। हालांकि जनाब पैसे देते हो तो नहीं दिखाते हैं, बट साहिबा ने हमेशा टाइम एंड अगेन ये चीज़ करी। ये छोटी चीज़ें मत करो। आपको पता ही नहीं है कि आप पे ऊपर वाले की कितनी कृपा है। करोड़ों रुपए कमाने के बाद कुछ हजार किसी को देते हो, आप बड़े नहीं बन जाते। और सच बता रही हूँ, गिव एवरीवन देयर शेयर। जो आप व्लॉग्स में जिन जिन को दिखाते हो सबको उनका फेयर शेयर दीजिए ड्यूरेशन के हिसाब से। कसम खुदा की, इन पे साहिबा पे लिटरली उन लाखों करोड़ों में से इसके पल्ले 1 लाख भी आ जाएगा ना महीने का, 30-40 लाख कमाती है ना महीने का ये, इसके पल्ले 50,000 भी आ जाए, लाख तो बड़ी बात कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसका कंटेंट ही दूसरे लोग हैं। और बस अब मैं इतना चाहती हूँ कि चलो भाई कंटेंट खींचना है खींच लो, बट कम से कम मतलब ही पना मत दिखाओ कि जब कंटेंट बन गया और आपने मदाह किसी बड़े बुजुर्ग को भेज दिया, जैसे अपनी नानी को भेजा, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। दैट इज रॉन्ग। आप किसी और के व्लॉग में उनको आने नहीं देते हो। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी उनको मुदाहा में बना के रखा हुआ था, कोई उनसे मिलने जा नहीं सकता, और उसके बाद भी उनकी सेहत का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको पता है एक एक्सक्लूसिव कंटेंट है मेरी नानी, क्योंकि लोग कहते हैं नानी को दिखाओ, नानी को दिखाओ। जब आप नानी को दिखाते हो लोग बहुत खुश होते हैं, और उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो आज भी व्लॉग्स में, और उसके बाद भी ख्याल नहीं रखा जाता। हाय हाय, ये मतलबी दुनिया, हद की मतलब ही है भैया। और जनाब देख के क्या बोल रहे थे, पतली हो गई। मैडम देख के बोल रही थी पतली हो गई। अच्छा, मैडम ने इससे पहले भी व्लॉग देखा, एक बार वो जिक्र कर रही थी कि मैं साहिबा का व्लॉग देख रही थी, उसमें नानी की हालत नहीं दिखी आपको? या फिर आज का टाइम तो वीडियो कॉलिंग का है, किसी से वीडियो कॉल कर लेते मुदाहा में, नानी जी से बात कर लेते। करते हो ना हमेशा इधर उधर, जब ईद भी विश करनी होती है तो वीडियो कॉल पे होती है, बट क्या नानी जी से अम्मी बात करती हैं? उनको मतलब नहीं है। खालाएं, उनको मतलब नहीं है अपनी सगी माँ से। क्या आप कभी अपने फादर को अलाउ करते हो वीडियो कॉल पे अपनी बहनों से, अपने भाई से बात करने पे? उनको अलाउड नहीं है। तुम लोगों ने पता जेल बना रखा है उस घर को। मीरा रोड एक जेल है, जहाँ पे मतलब मीरा रोड की बिल्डिंग में जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो एक जेल है, जहाँ कोई जाता है तो उसके बाद बाहर की दुनिया से उसका संपर्क काट दिया जाता है। जैसे मैडम ने खुद ही वैसे कट ऑफ कर दिया था अपनी बहनों से, काफ़ी हद तक अपने पापा से, और एक टाइम तक तो उन्हें मम्मा से भी करा होता, तो मम्मा को यूज़ करना था भाई बच्चा संभलवाने के लिए, तो उनसे अच्छा खासा कॉन्टैक्ट बनाया, वरना तुम कौन मैं खामखा। और अगर मामाओं की बात करें तो मैं इतना बोलूँगी कि मैंने कभी लोगों को होल हार्टेडली सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बहनों की या जनाब की या साहिबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। मामाओं की भी ड्यूटी है। जैसे आप आओ भगत करते थे ना जनाब का और परिवार का, और इतना ध्यान रखते थे, ऑब्वियसली जिन पे पैसे होते हैं उनकी कदर की जाती है, जिन पे पैसे नहीं होते जैसे आपकी माँ, आपकी सगी माँ, उनको तो पूछा भी नहीं जाता है ना। पहले फेदर को गोदी में लिया जाता है और फिर खाला फिर पूछती है हाँ रम्मा ठीक है। कैमरा ऑन ना होता तो वो भी नहीं करती। और मामा भी एक बराबर है सबके सब। वो डेडिकेटेडली एक ये आमिर जहांगीर के चैनल पे आके बोलते हैं कि ये करा जनाब ने, वो करा। मैं इतना बोलना चाहूँगी, आप लोगों ने अपनी माँ के साथ क्या करा? छोड़ दीजिए जनाब को, छोड़ दीजिए साहिबा को, वो तो यूज़ करते ही हैं अपने रिश्तों को। आप लोगों ने खुद अपनी माँ का कैसे ध्यान रखा? और अब जब जनाब लेके आ गए हैं, मैं कहती हूँ गॉड ब्लेस हिम कि चलो अब उन्हें ख्याल आया, देर आए दुरुस्त आए, बट कम से कम अपनी नानी का ख्याल तो आया। जब उनके सगे बच्चों को नहीं आ रहा तो फिर मुझे तो डर था कि अभी भी नहीं आएगा, और अभी भी हो सकता है लोग छोड़ आए। बट एक काइंड ऑफ ये जो प्रेशर हम बनाते हैं, नॉट ओनली रिएक्शन चैनल्स बट सिग्निफिकेंटली इनके सब्सक्राइबर्स, जनता, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो लोग कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिएक्शन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्सक्राइबर्स क्या बोलते हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है बट फ़र्क पड़ता है। और टाइम क्यों लगता है? क्योंकि एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है थिंग्स को फ्लॉलेस दिखाने के लिए। बट हमेशा अफसोस सिर्फ कॉमेंट सेक्शन में ही एक बात का जिक्र होने के बाद, एक इंसान का जिक्र होने के बाद क्या वो बात होती है या वो इंसान होता है व्लॉग में? काश आप खुद से कर रहे होते, थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप सच में इतने अच्छे हो। बट ऐसा है नहीं ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत बेहतर हो उन लोगों से जो आपके गांव में बैठ के अपनी माँ को अपने घर के नीचे वाले फ्लोर पे बिठा के भी उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। फिर भी जनाब और ये लोग बेटर है। मुझे साहिबा की जहाँ तक बात है, हाँ उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही दोगली सी लड़की है। उसने वहाँ जाके भी नानी के साथ इतना कोई खास व्यवहार नहीं किया था, जबकि हमें पता है कि एनएफ की नानी पे कितना प्यार बरसाया था।
1% जनाब और मैडम मुझे फिर भी बेहतर लगते हैं साहिबा से, बट साहिबा और जाहिद प्योर पैसों के भूखे हैं। जैसे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे पैसे लिए जा रहे थे, पेटीएम के थ्रू लिए जा रहे थे। इतना लालच, इतना बड़े लेवल का लालच, जब आपके खुद के बैंक में लाखों हैं, जब आपने खुद अपनी बीवी से लाखों लूट चुके हो, आप हर महीने लूटते हो, है ना। इतने बड़े गोल्ड डिगर होने के बावजूद भी आप अभी और आपको पैसों की डिगिंग करनी है, दैट्स सो रॉन्ग। और वो साहिबा लालचन को देखो, हाथ में है फेदर के पैसे हैं ये। हाँ, लोगों ने शगुन दिया, बट वो डेस्परेशन देखी थी कि आपको अपने दोस्त से तब भी लेना जब उस पर कैश नहीं है, तो चल भाई फोन पे दे, हम दोस्त ऐसे करते हैं, हम ऐसे। आप तो दूसरे की थाली का खाना भी गिनते हो। निक्कू टिक्कू पिक्कू के केस में हमने देखा है। तो आप जो करते हो आप गलत ही करते हो, और उसको जस्टिफाई मत कीजिए कि हम तो ऐसे ही हैं। नहीं, आप ऐसे ही हो, ठीक है, बट फिर एक डाउनफॉल होता है जो कि आ सकता है अगर अपने आप को आप नहीं बदलते हो। और आई होप आगे जाके ना अपने आप से आप ख्याल रखो, अपने रिश्तेदारों का। एंड आई होप जैसे नानी की गत बनी है वैसे आपके खुद के माँ बाप की ना बने जाहिर। क्योंकि अफसोस ये है कि मुंबई में रह के सिर्फ जो लोग कैमरे में दिखते हैं उन्हीं का ख्याल रखा जाता है, वरना मुदाहा में जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब जितना टाइम साहिबा रहना चाहेगी मुदाहा में, उतने वक्त रहता है, वरना जब खुद अकेले ही आता है मुदाहा में तो अपने मम्मी पापा से मिलके एक ही दिन में जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट संभालना, रेस्टोरेंट, अरे भाई अभी नहीं संभला था 4-5 दिन, जितने भी दिन तुम बड़ी मुश्किल से रो के ठहरो तब रेस्टोरेंट नहीं संभला, और अभी कौन सा तुम आती भाग गए रेस्टोरेंट पे। और लास्टली एक चीज़ कही थी, साहिबा चेंज योर क्लोथ्स, पूरे कपड़े गीले हो रखे थे पता नहीं किस चीज़ से। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ट्रेन के सफ़र से आके कपड़े नहीं बदलते हो और वैसे ही बैठ जाते हो। अरे नहा लिया करो, हाथों हाथ पहले नहाया करो, उसके बाद कुछ करो। ये जो बच्चा आप लेके घूम रहे हो ना, ये न्यूबॉर्न बच्चा है। आप जो कहते हो ना छींके लग गई, पहले तो इतना ट्रैवल करते नहीं बच्चे के साथ, चलो कर भी रहे हो तो भी आप उसकी सफाई का, सैनिटेशन का, अपनी सफाई का, दोनों का सफाई का ध्यान तो रखोगे। सॉरी टू से, बड़े लोगों की टाइम इमेमोरियल से आदत है कि ये लोग कहीं भी सफर से आते कपड़े नहीं बदलते हैं। वेयर फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू व्हेन यू कम बैक होम इज टू चेंज क्लोथ्स। और वो चीज़ मॉल के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, मॉल नहीं, मॉल के कपड़े तो मैं 4 दिन तक पहनती हूँ, क्या बोल रही हो। चाहे पब्लिक प्लेस में जाके आओ तो सबसे पहले घर पे आके हाथ धो, फिर कपड़े बदलो और उसके बाद बैठो। और सबसे बड़ी बात प्यारू साहिबा, जब आप कहीं सफ़र से आ रहे हो ना, तो चाहे बेला से आओ चाहे मुदाहा से आओ, कहीं से भी आओ, कम से कम कपड़े बदलो, तब जब एक्चुअली में आपके कपड़े गीले हो रखे थे एक तरफ से। मतलब ये तो बेयर मिनिमम है भाई। हमें गंदा लग रहा है यहाँ से, तुम्हें नहीं लग रहा था गीले कपड़ों में घूमना गंदा? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, आई लाइक ऑल ऑफ दिस। हाँ, बस हर गलत चीज़ ऐसे अच्छी लगती है, अफसोस। और थोड़ा उस बच्चे से प्यार से मिल लिया करो, है ना। उधर क्या दिखा रही है अपने व्लॉग में कि जब ये जा रही है, अरे देखो प्यारू वुहान बालकनी में खड़ा हुआ है, हाँ वुहान। और जब घर में आप घुसते हो सामने बच्चा है तब प्यार नहीं आता। मतलब व्लॉग पे दिखाने के लिए वो देखो दूर खड़ा है मेरे पालू बेटा, और जब पास में वो बच्चा है तो ना हग करा, ना कुछ करा, ना प्यार करा। और लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि भाई प्यार कर लिया, इस बच्चे को प्यार क्यों नहीं देते हो। मुझे ये समझ, इतना प्यारा बच्चा है। यू नो व्हाट, मैं मैडम के व्लॉग्स बिल्कुल नहीं देखती थी, द ओनली रीज़न अब मैं देखती हूँ सिर्फ वो बच्चे वाले पार्ट के लिए, क्योंकि वो इतना संभला, इतना प्यारा। मतलब मैं हैरानी करती हूँ कि इतना प्यारा साफ सफाई रखने वाला बच्चा, जो कुछ भी गलत मैडम करती तो कहता है बैड हैबिट, वो बच्चा मैडम और जनाब का कैसे हो सकता है। और अफसोस उसी बच्चे को ढंग से कोई प्यार नहीं कर पाता है, लगता ही नहीं है इनकी अपनी वो है। वुहान को प्यार से आप आके मिलते हो, फर्स्ट थिंग, मतलब मैं भी, मेरी सिस्टर की बेटी है, माई फर्स्ट रिएक्शन वुड बी आई गो देयर एट देयर हाउस, एंड मैं उसको देखती हूँ और मैं सब भूल जाती हूँ कि आसपास जीजू हैं या बहन है, ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। और उसके पास बैठ के इमीडिएटली मैं खेलने लगती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि यार मुझे आके ग्रीट करना है, कुछ करना है। और एक इसका मतलब इन सब ये इतने सुपरफिशियल क्यों है। वैसे तो बैल्कनी से ओ बेटा, और वैसे जब वो सामने पास में तो उससे मिले भी नहीं, बस वो ढोलक ऐसे दूर से पकड़ा दी कि पता नहीं गंदा वो है या गंदी ये है। लिटरली ऐसे दूर से ऐसे करके ढोलक पकड़ाई थी कि मुझे लगा कि भाई गंदी तो तुम हो, आई तो तुम हो सफर से, कपड़े तो तुम्हारे गीले हैं, तो तुम बच्चे से ढंग से क्यों नहीं मिल रही। तुम तो ऐसे दूर से ऐसे उसको कर रही हो कि जैसे वो उस टाइम पे थोड़ा सा उसकी साफ सफाई नहीं रखी या बाहर से खेल के आया हुआ है। अपनी सफाई वो रखो और प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो और अपने बुजुर्गों पे ध्यान दो, दूसरों के बुजुर्गों से पहले। एनएफ ने अपनी नानी की सेहत पे बहुत ध्यान दिया, उन्होंने अपने खुद के पॉडकास्ट में बोला, बट बोलने से भी ज़्यादा मैं कहती हूँ जो दिखता है वो सच होता है। और ये दिख रहा है कि एनएफ की नानी की हेल्थ बहुत बढ़िया है, वेरस तुम्हारी नानी की हेल्थ बढ़िया नहीं है।
तो पहले अपनी नानी का आप ख्याल रख लीजिए, एनएफ अपनी नानी का रख लेंगे। ऑलराइट, दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। एक ऐसे मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर किसी को नहीं मिल रहा है, आप मुझे कॉमेंट कीजिए, सेंड मी द लिंक, आई विल सेंड यू द लिंक राइट अवे। सब्लिमिनल्स के लिए आप akcmiracles@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, सॉरी मेल आईडी मिल जाएगा, उस पर आप मुझे मेल कीजिए। चार्जेस के लिए आई विल टेल यू द चार्जेस एंड द टाइम ड्यूरेशन विद इन विच यू विल गेट द सब्लिमिनल्स। और क्या होते हैं सब्लिमिनल्स एकेसी मिरेकल्स में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी करा हुआ है। विश फुलफिल्ड की स्टेट से सुनेंगे तो जल्दी से विश पूरी हो जाएगी। लाइफ इज अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं, और उनका ख्याल रखिए और दुष्टों से उन्हें बचाइए, क्योंकि बहुत सारे दुष्ट घूमते हैं जो उनको बेवजह परेशान करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें काट लिया। तो जहाँ भी आप कोई एनिमल लवर देखते हैं उनका साथ दीजिए, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि आए दिन किसी एनिमल लवर के साथ बुरा बर्ताव हो रहा होता है और कोई नहीं होता है उनका साथ देने के लिए। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं किसी को देख रही थी और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, और वो बेजुबानों को खाना खिला रहे थे। एंड देन मैंने जाके बोला कि भाई ये क्या तरीका है बात करने का, और लोग कहते हैं अपने घर में ले जाओ। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप अपने घर में चले जाओ ना, आप क्यों अपने घर से निकल आते हो। सो प्लीज़ मदद कीजिए एनिमल लवर्स की, और कहीं भी जहाँ पे उनके साथ बुरा बिहेव हो रहा है प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही हम फरी बच्चों को बचा पाएंगे, वरना बहुत सारे दुष्ट भरे पड़े हैं जो फरी बच्चों बेजुबानों के खिलाफ हैं। सोचिए, बेजुबानों से प्रॉब्लम होगी, जुबान वालों से तो क्या हो। दैट बी ऑल फॉर द डे। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।